हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 5 प्रक्रम पर पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्वसन को शुरू कर दिया था। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पौधे में श्वसन और गाइस जंतुओं में श्वसन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें गाइस हम लोग मछलियों में श्वसन के विषय में भी पढ़ने वाले हैं। और गाइस, जो अगला वीडियो आएगा तो वो आएगा गाइस मनुष्य में श्वसन के विषय में, ठीक। तो चलिए गाइस, आज के ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पौधे में श्वसन। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो गाइस, जो वायवीय श्वसन है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, तो वायु की उपस्थिति में होते हैं। अब वायु में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। तो गाइस, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का जो उपस्थिति है तो वो जरूरी रहता है। अतः वायवीय श्वसन में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। तो गाइस, इसी कारण जो वायवीय श्वसन है तो वहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है। जितना चाहिए रहता है उतना मिल जाता है। फिर देखिए, पौधे में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। तो गाइस, इसके पहले में भी हम लोग पढ़े थे, इसके पीछे के वीडियो सब में, जो पौधे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होता है तो वो रंध्र के द्वारा होता है। और रंध्र के द्वारा गैस कुछ हद तक पानी भी बाहर निकलता है, ठीक। तो ये भी हम लोगों ने समझा था। तो वही गैस यहाँ पर वही लिखा गया है, यह प्रक्रिया विसरण द्वारा होता है। तो गैस, जो विसरण का प्रक्रिया है तो उसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, जो रंध्र है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान, ऑक्सीजन गैस पौधे में बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो गैस, ये जो कार्य होता है रंध्र द्वारा तो वो कैसे होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो गैस, अभी हम लोग विसरण प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए गैस, हम लोग मान लेते हैं ये पौधे का शरीर है और यहाँ पर गैस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो गैस देखिए, इसको मान लेते जो ऑक्सीजन है यहाँ पर गैस, तो उसका मात्रा तो नहीं गैस, सांद्रता। तो उसका गैस जो सांद्रता है, सांद्रता, तो वायु की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है मान लेते हैं, ठीक। और इस ऑक्सीजन को तब गैस क्या करना पड़ेगा? वायु में इस ऑक्सीजन का जो सांद्रता है गैस, तो वो क्या है? कम है इस पौधे की तुलना में, ऐसा मान रहा है गैस, ठीक। तो गैस, ये ऑक्सीजन क्या होगा? वायु में निकल जाता है। तो ये किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए गैस क्या लिखा है, जो विसरण का प्रक्रिया होता है तो वहाँ पर अणु जो होते हैं गैस, तो वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो गैस, इसको भी समझने से पहले अभी हम लोग ये समझते हैं, जो सांद्रता होता है तो वो क्या रहता है, क्या होता है। तो यहाँ पर गैस एक बक्सा लिया, फिर यहाँ पर दूसरा एक मान लेते हैं ना, ग्लास ले लिया, यहाँ पर गैस पानी है, ठीक, पानी मान लेते हैं। तो गैस, अब देखिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे मानते हैं, यहाँ पर 2 अणु ऑक्सीजन के हैं, ठीक। और यहाँ पर गैस 3 अणु ऑक्सीजन के हैं। तो गैस, अगर हम लोग देखेंगे, जो ऑक्सीजन का अणु है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, मतलब इसके अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा है गैस। फिर भी गैस, इसका जो सांद्रता है इसकी तुलना में पहला वाला ग्लास की तुलना में कम है। क्यों गैस? तो देखिए गैस, इस ग्लास में पानी काफ़ी कम है, जबकि गैस जो ऑक्सीजन का अणु है तो वो पानी की अपेक्षा कम होगा थोड़ा, पर गैस अगर पानी की तुलना में अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा कम नहीं है। जबकि गैस यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि केवल 3 अणु ही है ऑक्सीजन का। और यहाँ पर गैस पानी कम था, फिर भी गैस 2 अणु है, और यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया, फिर भी 3 ही अणु है, मतलब केवल 1 अणु का ही वृद्धि हो रहा है। तो इस स्थिति में गैस जो सांद्रता है
सांद्रता तो वो इसका ज़्यादा होगा और इसका सांद्रता गाइस कम रहेगा। ठीक, तो वही गाइस यहाँ पर वही बात बोला गया है। देखिए जो पौधा होगा गाइस, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा भी होगा तो कितना पूरा वायुमंडल से तो कम ही ऑक्सीजन पौधे में रहेगा, ऑक्सीजन का अणु। पर गाइस पौधे में जो सांद्रता है, देखिए पौधा है और ये वायुमंडल है, ठीक, तो ऑक्सीजन का अणु वायुमंडल में ज़्यादा रहेगा, ये तो पता ही है। पर गाइस देखिए इस छोटे से पौधे में अगर मान लेते 3 ठो ऑक्सीजन का अणु है और वायुमंडल में 5 ठो है, फिर भी गैस पौधे में जो ऑक्सीजन का सांद्रता है तो वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि छोटा सा जगह में इतना सारा अणु है, जबकि ये बड़ा सा जगह में भी उतना अणु नहीं मौजूद है। ठीक, तो गैस जो सांद्रता है तो वो कैसे देखा जाता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी। तो गैस इसी कारण जो अगर जब पौधे में वायुमंडल की अपेक्षा जो ऑक्सीजन का सांद्रता है, अगर वो ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन पौधे से वायुमंडल में जाएगा। और कौन सा प्रक्रिया इसको कहते हैं, विसरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, और कहाँ कहाँ से होता हुआ जाएगा, रंध्र से होता हुआ जाएगा। ठीक, तो गैस ये तो आपको पता ही होगा, जो पौधे होते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो देखिए विसरण प्रक्रिया में अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। ठीक, तो गैस सभी हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का तो समझ लिया। तो गैस देखिए जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहेगा, ठीक, और पौधे में कम रहेगा तो इसी कारण चाहिए रहेगा। तो पौधे में जब कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता है, पौधे में जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है तो वो कम रहता है, और बाहर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है वायुमंडल में जब ज़्यादा रहता है तो रंध्र द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है पौधे के अंदर। ठीक, तो गैस देखिए ये वाला जो अभिक्रिया है तो ये तो गैस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो गैस पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर गैस पानी लिया और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं, जिसके अंतर्गत गैस बनता है, जिसके पश्चात बनता है गैस ग्लूकोज C6H12O6, इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और इसी के साथ बनता है गैस ऑक्सीजन और पानी भी। ठीक, तो गैस ये जो ऑक्सीजन बन रहा है पौधे को, देखिए पौधे को ग्लूकोज बनाने के लिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। तो गैस ये ऑक्सीजन पौधे के शरीर के बाहर निकलता है रंध्र के द्वारा। ठीक, तो इतना दूर तो गैस हो गया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिन में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए जाते हैं एवं ऑक्सीजन निकाला जाता है। तो दिन के समय गैस प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, जिसके जिसके दौरान गैस क्या होता है, जो पौधे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है अपने शरीर में और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है अपने शरीर से। परंतु गैस जब रात हो जाता है तब जो पौधे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ही शरीर से निकालता है। ठीक, तो गैस देखिए दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक, और गैस रात होते ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो बाहर निकालता रहता है, क्योंकि उसको और चाहिए नहीं है, उसको चाहिए था प्रकाश संश्लेषण का क्रिया के लिए। और गैस रात के समय क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है तो वो नहीं मिल पाता है और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया भी नहीं हो रहा होता है, तो इस कारण ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालता रहता है। ठीक, तो गैस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया गैस पौधे में श्वसन। ठीक, पौधे में श्वसन हम लोग देख लिए हैं, अभी हम लोग जंतुओं में श्वसन देखते हैं। तो गैस जो जंतुएं होते हैं तो वो क्या करते हैं गैस, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बाहर निकालते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग जंतुओं में श्वसन। देखिए जंतु कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एवं ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो अभी आता है गैस जलीय जीव और स्थलीय जीव।
तो गैस जो जलीय जीव है वो वैसे जीव को कहते हैं जो जल में रहते हैं, और स्थलीय जीव जो स्थल में रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, फिर हिरन हो गया, तो ये सब स्थलीय जीव है। और जलीय जीव गैस मछली, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मछली, क्योंकि गैस जो मछली है तो वो स्थल में नहीं रह सकता है, वो जल में ही रहता है, तो ये क्या है, जलीय जीव है। तो देखिए जलीय जीव का पढ़ते हैं, जलीय जीव में जो श्वसन होता है तो वो कैसे होता है, ठीक। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जलीय एवं स्थलीय जीव, जलीय एवं स्थलीय जीव, जीवों में श्वसन में अंतर क्या क्या है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए क्या, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय, जल में, देखिए जल में भी ऑक्सीजन होता है, जल में भी ऑक्सीजन होता है, तो गैस जल में जितना मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है तो उसका इस्तेमाल कौन करता है, जलीय जीव करता है, जल में विलय ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं ये, ठीक। जल में मिला हुआ ऑक्सीजन का ये ग्रहण करते लेते हैं अपने शरीर में। जबकि गैस जो स्थलीय जीव है तो वायुमंडल के सीधे संपर्क में है ना, और वायुमंडल में तो ऑक्सीजन मौजूद है काफी मात्रा में, तो इसी कारण गैस जो स्थलीय जीव है तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ओके गैस, फिर देखिए सांस दर द्रुत होता है, तो गैस जो सांस लेने का क्षमता होता है इन लोगों का, सॉरी सांस दर होता है, जैसे गैस हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे 1 सेकंड में कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं ऐसे कह सकते हैं हम। तो गैस इन लोगों का जो सांस दर है तो काफ़ी ज़्यादा धीमा होता है, ठीक। क्योंकि देखिए अगर हम लोग सोचेंगे तो जो जल है तो उसमें उतना ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहेगा जितना वायुमंडल में है, ठीक ना। तो जल में जब उतना ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहेगा तो क्या होगा, इनका सांस दर हम लोग को ऐसे ही पता चल रहा है। अगर हम लोगों में 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुस रहा है हम लोगों के शरीर में, तो इन लोगों के शरीर में उतना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं घुस सकता, क्योंकि जो जल में है तो, क्योंकि जल में ऑक्सीजन कम है इस कारण। तो इस कारण गैस देखिए सांस दर इनका द्रुत होता है, मतलब काफ़ी धीमा होता है। जबकि गैस हम लोग का जो सांस दर है तो वो नॉर्मल होता है बोल सकते हैं, या फिर तेज भी लिख सकते हैं, पर तेज है किसकी अपेक्षा, जलीय जीव की अपेक्षा। हो गया गैस इतना दूर। फिर देखिए मछली में मुंह के द्वारा जल लिया जाता है एवं जल बलपूर्वक इसे कॉलम तक पहुंचाया जाता है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर द्वारा ले लिया जाता है। तो गैस हम लोग मछली में जो श्वसन है तो इसको भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये एक तो पॉइंट हो गया। फिर देखिए स्थलीय जीव का, स्थलीय जीव विशिष्ट अंग से ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करता है। तो गैस जो स्थलीय जीव है, जैसे हम मनुष्य, हम लोग जो ऑक्सीजन है या फिर बोल सकते हो ऑक्सीजन युक्त वायु जो है तो वो कहाँ से गैस ग्रहण करता है, नाक से ग्रहण करता है, ठीक, नासिका। तो वही है गैस जो स्थलीय जीव है तो उसमें विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, किसके लिए, श्वसन के लिए कह सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। वैसे ही गैस जो जलीय जीव है वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, पर इन लोगों का जो ये जो प्रक्रिया है तो इसको करने का प्रोसेस अलग रहता है, और हम लोग स्थलीय जीवों में अलग पाया जाता है प्रोसेस, प्रक्रिया। तो देखिए इसका उदाहरण है मछली, और इसमें गाइस जो स्थलीय जीव है तो उसका उदाहरण है मनुष्य। इसके अलावा भी गाइस हिरन, तो ये सभी उदाहरण है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं, जो गाइस मछलियाँ है, देखिए चित्र के द्वारा समझते हैं। मछलियाँ गाइस पानी में रहते हैं, पानी बना दे रहे। तो गैस ये जो पानी है, मछलियाँ क्या कहते हैं, पानी को मुंह से ग्रहण करते हैं, फिर गैस ये जो गिल है तो वहाँ तक पहुँचाते हैं। और गैस जब ये पानी गिल में जाता है, गिल, देखिए इसको गिल कहते हैं ना, ये जो साइड में रहता है, तो इसको गैस गिल कहते हैं। तो गिल में ये पानी गया तो गैस गिल में क्या होता है, रक्त का नेटवर्क प्रेजेंट उपस्थित होता है,
रक्तों का नेटवर्क। तो गाइस देखिए जो नेटवर्क है, कोशिकाओं का नेटवर्क नेटवर्क सॉरी ठीक। तो गाइस जो नेटवर्क है देखिए यहाँ पर इस प्रकार का। तो गाइस ये नेटवर्क में रक्त पाए जाते हैं। तो गाइस जो ऑक्सीजन युक्त पानी इस नेटवर्क तक पहुंचा, तो गाइस इस नेटवर्क में उपस्थित रक्त द्वारा उस पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। और गाइस रक्त में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो उस जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक, तो जल अभी क्या हो गया, जल में अभी गैस कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक, तो गैस फिर से समझते इसको। देखिए यहाँ तक आया जल के साथ जल प्लस ऑक्सीजन आ गया गैस इतना दूर। फिर गैस यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, ये नेटवर्क ले जाएगा और अपने शरीर के दूसरे हिस्से दूसरे कोशिकाओं तक पहुँचाएगा। फिर गैस इस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था तो वो क्या होगा, जल जल के साथ मिल जाएगा, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और गैस जल और कार्बन डाइऑक्साइड यही गिल से होता हुआ बाहर भी निकल जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना जल का बाहर आना, तो वैसे ही गैस इस गिल से होता हुआ जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर गैस वैसे लिया गया, देखिए इसको तंतु कहते हैं। फिर ये यहाँ पर देखिए ओपर्क्यूलम है और इसको गिल कहते हैं। तो ये सब गैस दिए गए कि इसको क्या क्या कहते हैं। तो गैस अब देखिए मछली में श्वसन, इसको पढ़ते हैं। तो मछली के मुंह से ऑक्सीजन युक्त जल लिए जाते हैं। फिर यह ऑक्सीजन युक्त जल गल्फरों, तो गैस इसका मतलब गिल होता है, गिल या फिर गिल्स भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जो गिल होता है गैस तो वो इस तरफ भी उपस्थित रहता है और दूसरी तरफ भी उपस्थित रहता है, तो काफ़ी सारे होते हैं ना, तो गिल्स भी कह सकते हैं। तो देखिए गल्फरों गिल्स के ऊपर मौजूद नेटवर्क, तो गैस गिल्स के ऊपर क्या रहता है, कुछ नेटवर्क मौजूद रहता है जिसके भीतर गैस रक्त होता है। ठीक, रक्त है जो ऑक्सीजन को ले लेती है। तो गैस ये क्या करता है, जल से ऑक्सीजन को ले लेगा और फिर रक्त के जरिए, फिर गैस जो ऑक्सीजन है तो वो रक्त के जरिए, रक्त तो बहता रहता है गैस पूरे शरीर में, तो रक्त के जरिए क्या होगा, तो गैस जो ऑक्सीजन है तो वो रक्त के जरिए शरीर में मौजूद दूसरे कोशिकाओं तक जाता है। फिर देखिए पूरे शरीर में कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। रक्त क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है तो इसको पूरे शरीर के कोशिकाओं एवं ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक, तो गैस रक्त जो है पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो देखिए ऑक्सीजन को तो पहुंचा रहा है और गैस क्या होगा, जो पूरे शरीर के कोशिकाएं है ऊतक है तो वो रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद रहेगा और गैस उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो जल है तो उसमें उसमें मिला दिया जाता है। और गैस ये जल जब गिल्स से बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जल के साथ बाहर निकल जाता है गिल्स से होता हुआ। तो देखिए जल गल्फरों गिल्स से होता हुआ शरीर के बाहर चल जाता है और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के बाहर चल जाता है। ठीक, तो फिर देखिए गैस रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जल में चल जाता है, तो ये दिया गया है। तो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कहाँ से आया, तो वो रक्त से आया, रक्त में मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जल में जाता, फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गिल्स से बाहर निकल जाते हैं। फिर देखिए मछलियों में भी श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो गैस ये जो गैसें हैं तो इसका आदान प्रदान किसके द्वारा हो रहा है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मछलियों से बाहर निकल रहा है, तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है तो वो मछलियों में ज़्यादा हो गया होगा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड अभी निकल रहा है मछलियों से। और गैस ऑक्सीजन का जो सांद्रता है तो वो कम रहा होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन चाहिए रहेगा उस मछली को। ठीक, तो गैस ये जो प्रक्रिया है बाहर निकलना फिर अंदर घुसना का, तो ये विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो गैस हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए जल मछली का मुंह से होता हुआ मछली के अंदर जाएगा, फिर गैस ये
और जल में गैस ऑक्सीजन रहेगा। तो गैस ये ऑक्सीजन युक्त जल जब गिल में जाता है तो गिल में मौजूद जो कोशिकाओं का नेटवर्क है तो उसमें रक्त मौजूद रहता है। तो रक्त क्या करेगा, जल को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेता है जल से। फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बाहर निकल जाएंगे। गिल से होता हुआ जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बाहर निकलते हैं गिल से होता हुआ। और गैस जो अभी जो रक्त है जो ऑक्सीजन ले लिया है तो उस ऑक्सीजन को रक्त पूरे शरीर शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। अब पूरे शरीर के कोशिकाओं तक जब पहुंचाते रहेगा गैस इस ऑक्सीजन को तो वहीं से गैस जो रक्त है तो वो कलेक्ट करता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। तो गाइस देखिए हमारे शरीर में क्या होता है गाइस, हम लोग कल की क्लास में पढ़े हैं जो नॉर्मल स्थिति है हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जंतु है। ठीक, तो गाइस हम लोग शरीर से श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा निकलता है। ठीक, तो गैस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये जब निकल रहा है तो इसको शरीर के बाहर निकालना पड़ेगा। तो गैस यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो श्वसन प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है तो ये शरीर के बाहर जाता है। ठीक, तो कल का गैस क्लास में ये वाला पढ़े थे ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में बनता पाउरुवेट। और गैस फिर पाउरुवेट अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो पाउरुवेट क्या हो जाएगा, पाउरुवेट विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में। तो गैस आज का जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर गैस आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।